हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 5 मई 2021। तो चलिए आज की करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर को वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, ऑप्शन बी है आपका डॉक्टर स्वाति मोहन, ऑप्शन सी डॉक्टर विवेक मूर्ति, ऑप्शन डी डॉक्टर राज अय्यर। देखिए, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड भारतीय मूल की वैश्विक पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड को जो है वर्ष 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। उसने जो है समुद्री भोजन और खाद्य प्रणालियों के लिए एक समग्र और पोषण के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित किया और अपने शोध के लिए एक पुरस्कार प्राप्त किया। इस पुरस्कार को खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नोमुरा ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 12.6% के पिछले अनुमान से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए 11.8%, ऑप्शन बी 9.8%, ऑप्शन सी 10.8%, ऑप्शन डी 8.8%। देखिए, जापान की ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर और उसकी रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर लगाए जाने वाले लॉकडाउन के प्रभाव का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 10.8% कर दिया है। पूर्व में उसने जो है 12.6% वृद्धि दर का अनुमान जताया था, लेकिन अभी जो वो बोल रहा है कि 10.8% तक कर दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और किस देश की नौसेना ने हाल ही में दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी है आपका इंडोनेशिया। देखिए, भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं ने हाल ही में अपने पारस्परिक सहयोग में और सुधार लाने पर फोकस के साथ दक्षिणी अरब सागर में पैकेज एक्सरसाइज का आयोजन किया। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों अनुकूल नौसेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग और समझ में सुधार करना था। भारतीय नौसेना की ओर से इस युद्धाभ्यास में आईएनएस शारदा, अपतटीय गश्तीपोत और उस पर मौजूदा चेतक हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसे नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए माधव कुमार नेपाल, ऑप्शन बी केपी शर्मा ओली, ऑप्शन सी पुष्प कमल दहल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, केपी शर्मा ओली एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिए गए हैं। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने नेपाल के संविधान के तहत सबसे बड़े दल के नेता होने के कारण ओली को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है। ऐसा उन्होंने देश के संविधान में प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केपी शर्मा ओली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी होने पर निम्न में से कौन सी टीम 121 रेटिंग अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। देखिए, भारत 24 मैचों में 121 रेटिंग पॉइंट के साथ टेबल में टॉप पर है। विराट कोहली के नेतृत्व वाली भारतीय टीम के बाद न्यूजीलैंड की टीम 120 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर, इंग्लैंड 109 रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। चौथे स्थान पर जो है ऑस्ट्रेलिया है 108 रेटिंग में और भारत का जो है 121 रेटिंग है प्रथम स्थान। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 25 जुलाई, ऑप्शन डी 15 मई। देखिए, संयुक्त परिवार के महत्व और जीवन में परिवार की जरूरत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है।
परिवार के महत्व को बनाए रखने के लिए साल 1993 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने हर साल परिवार दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने, वैश्विक समुदाय परिवारों को जोड़ने, परिवारों को प्रभावित करने वाले आर्थिक, जनसांख्यिकी और सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देने के लिए इस खास दिवस को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 15 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने किस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है? ऑप्शन ए निकी हेली, ऑप्शन बी जोनाथन एलन, ऑप्शन सी मार्टिन ग्रिप्स, ऑप्शन डी है आपका वेल्सी नेवेंजिया। देखिए, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जाने माने ब्रिटिश राजनयिक मार्टिन ग्रिप्स को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है। ग्रिप्स को वैश्विक मामलों का व्यापक अनुभव है और वह कई मामलों में वार्ताकार की भूमिका निभा चुके हैं। ग्रिप्स पिछले 3 साल से यमन में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हैं। ग्रिप्स मार्क लेकोक का स्थान लेंगे, जिन्होंने 4 साल तक मानवीय मामलों एवं आपात राहत समन्वय के अवर महासचिव के तौर पर सेवा दी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मार्टिन ग्रिप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए राहुल द्रविड़, ऑप्शन बी रमेश पवार, ऑप्शन सी अजय जडेजा, ऑप्शन डी मोहम्मद अजहरुद्दीन। देखिए, पूर्व स्पिनर रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। बता दें कि रमेश पवार को डब्ल्यू रमन की जगह यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि रमेश पवार इससे पहले भी टीम के साथ इस भूमिका में रह चुके हैं। रमेश ने भारत के लिए 2 टेस्ट और 31 वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। उन्होंने टेस्ट में कुल 6 और वनडे में 34 विकेट झटके हैं। वनडे में उन्होंने एक अर्धशतक की मदद से कुल 163 रन बनाए हैं। उन्होंने अपने करियर में 148 फर्स्ट क्लास मैच खेले, जिनमें कुल 470 विकेट झटके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रमेश पवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्थानीय स्तर पर कोविड महामारी का प्रबंधन करने हेतु कौन से राज्य सरकार द्वारा वार्ड स्तर पर विकेंद्रीकृत गंभीर रोगियों की छटाई और आपातकालीन प्रतिक्रिया समितियों का गठन किया गया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी बिहार। देखिए, स्थानीय स्तर पर कोविड महामारी का प्रबंधन करने हेतु कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा बेंगलुरु में वार्ड स्तर पर विकेंद्रीकृत गंभीर रोगियों की छटाई और आपातकालीन प्रतिक्रिया समितियों का गठन किया गया है। इसका उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी के संदर्भ में सरकारी प्रतिक्रिया और प्रबंधन को मजबूत करना है। ये दल आपदा प्रतिक्रिया की विकेंद्रीकृत प्रणाली में स्थानीय कार्रवाई के वितरण पर जोर देंगे। ये समितियां अधिकारियों, वार्ड समिति के सदस्यों, सरकारी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, निवासी कल्याण संघों के स्वयंसेवकों, नागरिक समाज संगठनों और आपदा सहायता पहल के साथ तालमेल से कार्य करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों को कोविड-19 टीकाकरण के लिए संसाधन जुटाने हेतु विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य के विधानसभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लोकल एरिया डेवलपमेंट, ये आप उसका शॉर्ट नेम लिख लीजिएगा, MALAD कोष से 3 करोड़ रुपए लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार ने 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों को कोविड-19 टीकाकरण के लिए संसाधन जुटाने हेतु विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य के विधानसभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास कोष से 3 करोड़ रुपए लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन खर्चों को पूरा करने के लिए प्रत्येक विधायक हेतु निधि 2.25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1 वर्ष में 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। बात करते हैं विधानसभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के बारे में। ये जो आपका यहाँ से थोड़ा
कर दीजिएगा सर, ठीक है, किस क्षेत्र के बारे में, तो ये केंद्र सरकार के सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का ही रूपांतरित रूप है। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आवश्यकता आधारित बुनियादी ढांचा तैयार करना, सार्वजनिक उपयोग की संपत्ति का निर्माण करना और विकास में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों के लिए भी है। विधायकों को इस योजना के अंतर्गत कोई पैसा नहीं मिलता है। सरकार इसे सीधे संबंधित स्थानीय अधिकारियों को हस्तांतरित करती है। विधायक केवल दिशा निर्देशों के आधार पर अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इसके अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत प्रति विधायक धन का आवंटन अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। इसके अंतर्गत दिल्ली में सबसे अधिक धन का आवंटन होता है। प्रत्येक विधायक प्रति वर्ष 10 करोड़ रुपए तक के कार्यों की सिफारिश कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा आपका, राजस्थान। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।